बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अबू सहल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हमारा जो आज का मौजू है वो है कि नज़र बद की वजह से कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो हमें लगती हैं और उनके असरात जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में कितनी देर तक रहते हैं। और इलाज हम पहले भी कई दफ़ा बता चुके हैं, लेकिन नज़र बद के हवाले से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जिसकी वजह से लोगों को इसके ऊपर आगाह करना ये बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो है वो इसी वीडियो में हमारा जो दूसरा मौजू होगा वो ये होगा कि क्या कुरान करीम दवा है या शिफा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हम अपना एक टारगेट जो है वो बना रहे हैं इंशाल्लाह 15,000 सब्सक्राइबर का। तो 10,000 से ऊपर जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप हमें इसमें हेल्प करेंगे और हमारी सब्सक्रिप्शन में आपका तामुन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको बढ़ाते जाएंगे इंशाल्लाह, आपके पास खैर की जो बात है, खैर की जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचती रहेंगी इंशाल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल-ऐनु हक़, नज़र बद हक़ है। नज़र बद जो है ना वो हक़ है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इंसान को कब्र में और ऊँट को हंडिया पे चढ़ा देती है। ऊँट से मुराद तमाम जानवर आ जाएंगे और इंसान से मुराद हर वो इंसान जो इस कायनात में आया है उसको नज़र लग सकती है। खा अगर कोई ये कहे कि भाई मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, मैं बहुत तिलावत करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं मतलब वो रहता हूँ इन चीज़ों में, तो उसको भी नज़र लग सकती है। नज़र लगने में कोई जो है ना वो ऐसा नहीं है कि वो बच सकता है। इवन हर इंसान को नज़र लग सकती है। अब सवाल ये है कि जो बीमारियां जो मुंतकिल होती हैं हमारे जिस्मों के अंदर वो कौन कौन सी बीमारियां हैं। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है उनको डिस्कस करना, पेट का कैंसर है और गुदूद की बीमारियां हैं, इसी तरह जोड़ों के दर्द की बीमारी है, इसी तरह हमेशा सर में दर्द रहना ये बीमारी है, बहुत ज़्यादा तफक्कुर फिन नफ्स, इंटरनली मतलब बहुत ज़्यादा सोचों में गुम रहना, ये नज़र बद की अलामात हैं। और कदीम नज़र बद जो कदीम हो जाए, पुरानी हो जाए, ये उसकी अलामात है। और इसी तरह नज़र बद जो है ना वो तफसील के साथ मतलब आपको एक बीमारी से आप निकलते हैं तो दूसरी में शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरी से निकलते हैं तो तीसरी में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ तवातुर के साथ रहती हैं। और जब इसमें जितना टाइम जो है ना वो डिले होगा, इलाज में डिले होगा, इलाज में जितना ज़्यादा मतलब आप इसमें ताख़ीर करेंगे उतना जो है ना ये एहतिमाल है इस चीज़ का कि नज़र बद मुख्तलिफ़ बीमारियों में तकसीम होती रहती है। आप एक बीमारी का इलाज करते हैं और सम टाइम ये सिहर अल मरद यानी बीमारी के जादू में भी कन्वर्ट हो जाती है। नज़र बद खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाती है, उसके लिए किसी को करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसी तरह एक और जो बड़ा अहम नुक्ता है वो ये है कि नज़र बद जब लग जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे नज़र बद है। तो उसके लिए सूरतुल मुल्क, सूरतुल क़लम, सूरतुल नसर, सूरतुल फतह, ये आयात यानी सूरतुल मुल्क की पहली 10 आयात, सूरतुल क़लम की आखिरी 3 आयात, सूरतुल फतह, सूरतुल नसर पूरी, ये आप पानी पे दम करके इसमें इलाज भी होगा और इसमें आपको अल्लाह के फजल से ये भी पता चल जाएगा कि नज़र किसकी लगी है। तो आप उसकी फिर तासीर लेके उससे नहा लेंगे तो इंशाल्लाह आपका इलाज हो जाएगा। और हमारा ये वीडियोस बनाने का मकसद एक और जो है ना वो ये रहता है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप अपना इलाज खुद करें, ताकि उसमें आपको अवेयरनेस होगी तो आप इलाज कर सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना वो एक जो बड़ा मसला होता है वो ख़वातीन के अंदर वो रहम के मसाइल नज़र बद की वजह से होते हैं। जो हार्मोनल डिसबैलेंस है उसका जो मामला है उसका भी ताल्लुक़ नज़र बद के साथ है। सम टाइम हस्बैंड की जो नज़र है वो खामन की नज़र अपनी बीवी को लग सकती है, बीवी की नज़र अपने खामन को लग सकती है। तो उसके लिए माशाअल्लाह तबारकल्लाह का एहतमाम बहुत ज़रूरी है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको आफ़ियत दे, अल्लाह आपके लिए खैर के दरवाज़े खोले, उनको दुआएँ देना ये बहुत ज़रूरी है दोनों मियाँ बीवी का। और दोनों का एक दूसरे के मामलात के ऊपर सब्र करना ये बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह हमारा जो नज़र बद की और यानी जो एक बड़ी अलामत है वो ये है कि जिस्म पे दाने निकल आना, ख़ारिश का हो जाना, जिस्म के अंदर यानी ब्लड में इन्फेक्शन पैदा हो जाना, ये भी एक नज़र बद की अलामत है और ये भी कदीम अलामात में से है। स्टार्टिंग में जब नज़र लगती है तो हमें मालूम नहीं होता, लेकिन एक स्टेज के बाद जाके हमें ये पता चलता है कि ये नज़र बद है तो हमें इसका इलाज करना चाहिए। अच्छा जी,
اور دوسرا جو ہے نا ہمارا موضوع، اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ میں دائیں ہاتھ سے چائے پی رہا ہوں، میں دائیں ہاتھ میں گھڑی پہنتا ہوں، بائیں میں نہیں پہنتا۔ فرنٹ کیمرے سے ویڈیو بنائے نا تو یہ آپ کو یہ نظر رکھنا چاہیے۔ سم ٹائم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں، تو بائیں ہاتھ سے نہیں پی رہا ہوں، دائیں ہاتھ سے ہی پی رہا ہوں الحمدللہ۔ اچھا جی، ہمارا ویڈیو کا جو دوسرا موضوع تھا وہ یہ تھا، اور اسی طرح جو ہے نا وہ ہمارا، اب ہم آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی قرآن کریم شفا ہے اور دوا ہے یا کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 7 ایسی آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا، مثال کے طور پر ان میں سے میں چند ایک آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ تو اللہ نے یہاں پہ دوائی کا تذکرہ نہیں کیا کہ یہ دوا ہے، بلکہ کہا ہے کہ یہ شفا ہے۔ اس کو قرآن کریم کو سننا، قرآن کریم کو پڑھنا، دونوں طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ شفا سے مراد کینسر کی بیماری ہے، شفا سے مراد جسمانی کوئی بھی بیماری ہے، شفا سے مراد روحانی کوئی بھی بیماری ہے، حتیٰ کہ انسان کے اندر کفر اور عناد کی کوئی کیفیت موجود ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ تو اس میں سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بطور شفا جو ہے نا وہ بتایا ہے کہ یہ شفا کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، نور کی کتاب ہے۔ تو ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا بھی چاہیے، قرآن کریم کو سننا بھی چاہیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیا سننے سے ہمیں فائدہ ہوگا؟ تو بالکل سننے سے فائدہ ضرور ہوگا، آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا وہ فائدہ دے گا۔ اب آپ سنتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں یا اس کی تلاوت کرتے ہیں، آپ اس کو کس نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں، نیکی اور ثواب کی نیت سے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، تو یہ ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ تو آپ ان حروف کے بدلے جو اللہ آپ کو نیکی دے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ اپنی بیماریوں، اپنے مسائل اور اپنے معاملات کے لیے بھی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کو جو ہے نا وہ اس قرآن کریم سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی اللہ توفیق دے، اور اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، میرے سمیت۔ جہاں میرے اندر کوئی کمزوریاں واقع ہیں اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں کو دور کرے، جہاں آپ کے اندر کوئی کمزوریاں ہیں اللہ ان کمزوریوں کو دور کرے۔ فجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔